हाय फ्रेंड्स। इन दिनों मोबाइल पर चैटिंग फ़ोन पर बातचीत करने से ज़्यादा कॉमन हो गई है। और चैट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल होता है लोगों का, आई मीन इमोजी का। ये इमोजी मौजूदा दौर में सजावट का सामान नहीं बल्कि ज़रूरत बन गए हैं। आप इन्हें डिजिटल दुनिया से पैदा हुई नई जुबान कह सकते हैं। फ़ोन पर छोटे छोटे ये कलाकार बोरिंग टेक्स्ट में इमोशनल तड़का लगाने का काम करते हैं। और बीते कुछ सालों से तो ये इमोजी बातचीत की एक नई परिभाषा बन चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो कॉर्पोरेट मेल और ऑफिशियली व्हाट्सएप विंडो में भी ये नज़र आने लग गए हैं। साल 2015 में ये जनाब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर बने थे। अब लेकिन ये इमोजी आए कहाँ से, इनकी कहानी क्या है और ये मोबाइल में फ़ोन में कैसे पहुँचे, तो यही है हमारा आज का टॉपिक, फर्स्ट इमोजी इन द वर्ल्ड। इमोजी के सबसे पहले निशान इमोटिकॉन थे। चेहरे के भाव चिन्हों के साथ बनाए गए थे। यह 1881 में वापस पत्रिका में छपा और पत्रिका ने उस समय चार चेहरों को व्यक्त किया, जैसे खुशी, उदासी, उदासीनता और दुख। इस इमोटिकॉन को पहली बार 1882 में भावनाओं को ऑनलाइन संप्रेषित करने के लिए टाइपोग्राफिक कला के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और बाद में जब लोगों के लिए खुश बनाम उदास के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया, तब कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय के डिजिटल बोर्ड के सदस्य पल हेमन ने उपयोग करने के लिए एक समाधान के साथ आए। ये इमोशन पोस्ट के लिए और ये गंभीर लोगों के लिए। करीब 90 के दशक में इमोटिकॉन की नाक होती थी और विराम चिन्हों के साथ इन्हें लिखा जाता था। जटिल इमोटिकॉन्स को बनाने में भी काफ़ी घंटे खर्च करने पड़ते थे। 1999 में सरल इमोजी को डोकोमो के एक जापानी इंजीनियर सिफे टकाकुरिता की चमत्कार भावना द्वारा डिजाइन किया गया, जिसे मंगा चीनी कार्टून से प्रेरणा मिली थी। और करीब 2000 के दशक के मध्य ये चित्रात्मक चरित्र विश्व में अधिक लोकप्रिय हो गया। कुरिता द्वारा बनाए गए डिजाइन काफ़ी आकर्षक थे और जानकारी को सरल तरीके से व्यक्त करते थे। उदाहरण के लिए बादल की गर्जना को मौसम का आइकन। और शुरुआत में ये इमोजी 176 थे जब कुरिता ने इसे डिज़ाइन किया, लेकिन अब ये 2800 से भी अधिक हो चुके हैं, जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों में उपयोग किए जाते हैं। अब मैं आपको इन इमोजी का सफ़र बताता हूँ। चलिए। 1997 में दुनिया का पहला इमोजी ज्ञात सेट। 1999 में शिगेटा कुरिता ने जापानी मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर एनटीटी डोकोमो की मोबाइल इंटरनेट सेवा आई मोड की रिलीज के लिए करीब 176 इमोजी बनाए। फिर 2003 में एमएनएस मैसेंजर का विमोचन और प्लेटफॉर्म पर 30 इमोटिकॉन्स को पेश करता है। फिर 2010 में यूनिकोड ने आधिकारिक तौर पर इमोजी को अपनाया, जिसमें सैकड़ों और शामिल थे, जैसे बिल्ली के चेहरे, खुशी, क्रोध और आंसू का भाव रखते हुए। करीब 2015 में इमोजी को मानव इमोजी की त्वचा के रूप में भी बनाया गया। 2016 में आइकन में सिंगल पैड, फ्लैग पैड और वेट लिफ्टिंग महिला इमोजी अपलोड किए गए। एंड करीब 2017 की कीबोर्ड पर टाइप करते समय भाषा, संस्कृति के बारे में चरित्र, जानवरों के चिन्ह, मच्छर, मलेरिया आइकॉन का सुझाव देते हैं। और साथ ही अपडेट के साथ ट्विटर ने भी इस खोज इंजन में इमोजी का प्रयोग करने की अनुमति देने लगा। और आजकल तो लोग अपनी सेल्फी को इमोजी में बदलने लगे हैं। इमोजी सभी प्लेटफॉर्म पे आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधार पे सबका ग्राफिक्स अलग अलग हो सकता है। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। एंड वही दुनिया भर में 92% ऑनलाइन उपयोगकर्ता इमोजी का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक तिहाई दैनिक आधार पर इसका उपयोग करते हैं। इमोजी आज संचार का एक उन्नत तरीका बन चुका है। तो देखा आपने, ये थे हमारे इमोजी मियाँ की हिस्ट्री। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।